सभी दर्शकों का स्वागत है। अ, कुछ गैप के बाद हम फिर से आपके सामने है हाजिर। सो सभी मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं आपको बता दूं कि अभी एक पुणे के अंदर एग्जीबिशन हुआ जिसके अंदर काफ़ी सारी कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया और अलग अलग क्षेत्र से वो थे। जैसे कि किसी का प्रोडक्ट लेज़र टेक्नोलॉजी वाला था, किसी का प्रोडक्ट बैटरी के रिगार्डिंग था, किसी का प्रोडक्ट कंप्लीट व्हीकल था, किसी का प्रोडक्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड था, किसी का प्रोडक्ट जैसे कि कुछ नट एंड बोल्ट्स होते हैं उसके रिलेटेड था, किसी का प्रोडक्ट जो वायर हार्नेस होता है जो कि टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर के अंदर इस्तेमाल होता है, वो वाली कंपनी थी। कोई कंपनी ये थी जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। जैसे कि मैं एक आधा नाम ले लूँ तो यहाँ पे मैं आपको मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स में आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी को पता है कि वर्ल्ड के अंदर एक दो लीडिंग कंपनीज है जो कि मेजरमेंट में डील करती है और उसी का नाम है फ्ल्यूक। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फ्ल्यूक कंपनी है, ये फ्ल्यूक कंपनी का भी स्टॉल वो एग्जीबिशन के अंदर था। जो कि हम सभी को पता है कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस फ्ल्यूक कंपनी को एक स्टैंडर्ड मानता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स। तो साथ ही साथ और भी बहुत सारी कंपनीज थी जिसमें और एक मैं कंपनी का यहाँ पे अ, और एक कंपनी का मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा जो कि है उसका जो नाम है वो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं बता दूँ कि वो कंपनी पर्टिकुलर जापान जापान वाली कंपनी है जो कि इंडिया में बिजनेस कर रही है। लास्ट 2002 से वो कंपनी एक्टिव है हमारे इंडिया के अंदर। तो अभी अगर मैं बोलूँ तो ये जो एग्जीबिशन हुआ था जिसका आज लास्ट डे है, 1 2 3, तो ये जो एग्जीबिशन हुआ ये मेरे ख्याल से थर्ड एडिशन था। तो थर्ड एडिशन के हिसाब से ये एग्जीबिशन काफ़ी अच्छा हुआ और जो फोर्थ एडिशन है उसके अंदर हम भी पार्टिसिपेट करेंगे और हमारा भी जो प्रोडक्ट है वो उस एक्सपो में हम एग्जिबिट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे व्यूवर्स कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ये आने वाले समय में एक ऐसा सेक्टर बन जाएगा जो कि कंप्लीट इकोसिस्टम को बदल के रख देगा। ठीक है, हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल नॉट जस्ट एनी ऑटोमोबाइल सेक्टर बट आल्सो इन्वॉल्व एनर्जी सेक्टर आल्सो, क्योंकि हम सभी को पता है कि व्हीकल को जो अभी जो रिक्वायरमेंट फिलफुल कर रही है जो कि पेट्रोल और डीजल जो व्हीकल को फिलफुल कर रहा है, आने वाले 2 4 साल में ये चेंज होके जो हमारा पावर है और वो भी पर्टिकुलर हम प्रमोट करते हैं ग्रीन पावर, ग्रीन एनर्जी। अब क्यों प्रमोट करते हैं? क्योंकि अगर सच में हमको पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, कार्बन इमिशन को अगर कम करना है, तो उस कंडीशन में तो हमको ग्रीन एनर्जी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, उसके बाद में बायोमास एनर्जी या फिर टाइडल एनर्जी, या फिर हम बोल सकते हैं सच काइंड ऑफ एनर्जी जिसके अंदर जनरेशन करने के लिए CO2 का जो इमिशन है वो काफ़ी काफ़ी मिनिमम लेवल पर रहना चाहिए। अगर बात करें हम विंड एनर्जी तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है वो निग्लिजिबल है, हाँ, या बोल सकते हैं नियरेस्ट टू जीरो है, तो हम उसको बोलेंगे ग्रीन एनर्जी।
साथ ही साथ सोलर एनर्जी का भी लगभग वही है। टाइडल एनर्जी का भी सेम कंसेप्ट है। इसके अंदर नियर टू जीरो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है वाइल जनरेशन ऑफ पावर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स थे जो कि क्यों हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सेप्ट करना चाहिए, क्यों हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्ट करना चाहिए। अभी क्या वही एक ही रीज़न है क्या कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन उसी के कारण करना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और भी मैं आपको रीज़न यहाँ पे गिना दूँ तो सेकंड रीज़न ये है कि जो हमको आने वाला खर्च है, रनिंग कॉस्ट पर किलोमीटर, वो ओनली यहाँ पे फोर व्हीलर के केस में 2 रुपये आएगा और टू व्हीलर के केस में 1 रुपया आएगा। थ्री व्हीलर के केस में मैं यहाँ पे 1.5 रुपया बोलूँगा। कहाँ पेट्रोल व्हीकल का 8 रुपया खर्चा, कहाँ डीजल व्हीकल का 6 रुपया खर्चा, और कहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल का 2 रुपये खर्चा प्रति किलोमीटर। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा हम सेव कर रहे हैं। अब ये कैसा पॉसिबल है? तो ये इसलिए पॉसिबल है कि हम जो पावर जनरेट कर रहे हैं, पावर जनरेट करने के अलग अलग माध्यम है। जैसे कि सोलर एक माध्यम है, विंड एनर्जी एक माध्यम है। अब विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, इसको जनरेशन के लिए तो जो रनिंग कैपिटल है वो ऑलमोस्ट जीरो है। जैसे कि हम बोल दें एक विंड एनर्जी को ले लीजिए। अगर हम एक विंड मिल इंस्टॉल करते हैं 1 मेगावाट की, तो उसका खर्चा मैं मानता हूँ कि 1 CR के आसपास जाएगा। लेकिन उसका जो रनिंग कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट जीरो है, नॉट जीरो, नियरेस्ट टू जीरो। तो हम सोच सकते हैं कि रनिंग कॉस्ट बिल्कुल जीरो है इन केस ऑफ सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। जस्ट हमको एक रूटीन मेंटेनेंस देना है उस चीज़ को, ताकि उसका जो ऑपरेशन है वो पर्टिकुलरली डे टू डे बना रहे। तो बस एक रूटीन मेंटेनेंस और साथ ही साथ नियर टू जीरो रनिंग कॉस्ट। तो ये एडवांटेज है विंड एनर्जी एज वेल एज हमारा सोलर, टाइडल और बायोमास। सो दीज आर द इको फ्रेंडली एनर्जी सोर्सेस। तो मैं आप सभी को ये रिकमेंड करूँगा कि आप इको फ्रेंडली एनर्जी सोर्सेस का ही इस्तेमाल आपके चार्जिंग स्टेशन के अंदर करें। हाँ, हो सकता है कि आने वाले 2-4 साल या 6-7 साल में आप इसका एडॉप्शन, आप इस पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बिकॉज आफ्टर ऑल हमने बोल दिया और वो हो गया। ये ऐसा नहीं होता है। अगर हम 25 kW चार्जिंग स्टेशन के लिए अगर हम सोलर स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहे, तो उसके लिए जो खर्चा आने वाला है वो लगभग मेरे हिसाब से 25 kW के लिए जो खर्चा आने वाला है वो कम से कम 25 लाख आने वाला है। ठीक है, 25 kW के लिए कम से कम 15 लाख खर्चा आने वाला है। ठीक है, 25 लाख तो नहीं आएगा, लेकिन 15 लाख आएगा। जो मार्केट रेट अभी चल रहा है इंडिया के अंदर वो ऑलमोस्ट 40,000 से लेके 50,000 के बीच में चल रहा है सोलर का। ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, तो 15 लाख हम पहले से ही 10 लाख इन्वेस्ट करने के बाद में 15 लाख कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे, ये बड़ा सवाल आता है। इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको 4 से 5 साल रुकना है और उसके बाद में ही आपको सोलर का इस्तेमाल आपके ईवी चार्जिंग स्टेशन के अंदर करना है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो ये कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशन है मार्केट की जो मैंने आपके साथ शेयर की है। बट आने वाले कुछ समय में सोलर मॉड्यूल का भी रेट कम हो जाएगा। साथ ही साथ बैटरी की जो इफ़िशियंसी है वो भी बढ़ जाएंगी। जैसे कि जो वर्ल्ड की जो लीडिंग कंपनी है CATL, तो CATL ने भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट अभी अंडर R&D फेस में उन्होंने ये किए हैं, पब्लिक के सामने रखे हैं, जो कि जो फोर व्हीलर की जो बैटरी है, या फिर हम सेल ही ले लीजिए, तो सेल विद इन 20 मिनट्स में चार्ज हो जाता है। सो विद इन 20 मिनट्स कहा, और DC फास्ट चार्जर पे 56 मिनट या फिर
1 घंटा पकड़ लीजिए, वो कहा। तो आने वाले कुछ समय में इसका जो चार्जिंग रेट है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा, मीन्स चार्जिंग ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा, और हमको बैटरी की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि जितने भी हमारे प्यारे व्यूवर्स हैं उन सभी को हमारा ये कंटेंट, ये कम्युनिकेशन, ये इंटरफेस या ये इंटरेक्शन, नॉट इंटरफेस, ये इंटरेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा होगा। किसी को ईवी चार्जिंग स्टेशन का स्टार्टअप करना है तो डेफिनेटली दे कैन कांटेक्ट विथ अस। एंड आप सभी को पता ही है कि फैराडे ईरा मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड इंडिया एक इंडियन स्टार्टअप कंपनी है जो कि डील करता है ईवी चार्जर्स, व्हीकल्स, लिथियम आयन सेल, बैटरी, सोलर इंफ्रा, देन आफ्टर electrical solution. So particular electrical solution is just for the EV infrastructure as well as EV automobile sector. All right, we are going to stop here. और आप कनेक्टेड रहिए हमारे चैनल के साथ, और कोई भी किसी भी प्रकार की अगर सहायता आपको लगती है तो डेफिनेटली आप दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ हमें लिख भी सकते हैं। धन्यवाद।